से हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का वीडियो हरियाली तीज पर है। हरताली का तीज मेरे दिमाग में चलती रहती है। हरियाली तीज के लिए है। बहुत सारे लोगों का कमेंट था कि दीदी पूजा का शुभ मुहूर्त बता दीजिए और इस विषय में कुछ और जो भी जानकारी दे दीजिए। वैसे ऑलरेडी जो है इस पर सेपरेट वीडियो अपलोड हैं जिनमें मैंने सब कुछ बता रखा है, लेकिन फिर भी चूँकि कुछ हमारे न्यू व्यूअर्स हैं तो उनके लिए ये वीडियो विशेष है। आप सभी के लिए वैसे जो है यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव रहेगी, आई एम श्योर। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हरियाली तीज का पर्व क्यों मनाते हैं? कहते हैं कि हरियाली तीज पर भगवान शिव माँ पार्वती का पुनर्मिलन हुआ था। कहीं कहीं हरियाली तीज मनाते हैं, कहीं कहीं हरतालिका तीज मनाते हैं। हरियाली तीज, हरतालिका तीज दोनों एक ही स्थान पर नहीं मनाते हैं। ज़्यादातर लोग जब हरियाली तीज मना रहे होते हैं तो हरतालिका तीज नहीं मनाते। जो लोग हरतालिका तीज मना रहे होते हैं वो हरियाली तीज नहीं मनाते। तो ये है। इस दिन हम किन भगवान की पूजा करते हैं? इस दिन हम भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा करते हैं। विशेष क्या है? जो नववधू होती हैं, जो नई लड़कियां होती हैं, जो विवाह जिनका होता है, वो इस पर्व पर अपने ससुराल में ही रहती हैं। कुछ लड़कियां सावन की वजह से मायके भी आ सकती हैं। ज़्यादातर मोस्टली जो है ससुराल में ही रहती हैं। सो जो नए विवाहित हैं, नववधू हैं, उनके लिए उनके मायके से नए वस्त्र आते हैं, नई श्रृंगार की सामग्री आती है और भी तमाम चीज़ें आती हैं। ये तो डिपेंड करता है कि आपके कुल का, आपके परिवार का चलन क्या है। हमेशा पूजा पाठ या जो भी त्यौहार हैं वो हर परिवार में अपने एक अलग ट्रेडिशनल तरीके से मनाए जाते हैं। जैसे कोई परिवार है वहाँ कुछ दूसरी विधि है, कोई परिवार है वहाँ कुछ दूसरी विधि है, कहीं और कोई परिवार है वहाँ कुछ दूसरी विधि। क्योंकि हर एक परिवार के, हर एक कुल की अलग अलग परंपराएं होती हैं और व्यक्ति उन्हीं परंपराओं के अनुसार पूजा पाठ अपने कार्यक्रम करता है। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि आप ध्यान रखिएगा, अपने घर में, परिवार में पता कर लीजिएगा। अगर विधि नहीं पता है तो एक बार आप अपने कुल की, घर के, परिवार की भी विधि पता कर लीजिएगा। उसके बाद ही जो शुरू करिएगा इस व्रत में। घर से जो आपके मायके से श्रृंगार की सामग्री आती है प्रथम बार, उसी से श्रृंगार खुद किया जाता है और उसी का श्रृंगार जो है अलग से आता है, वो हम माँ पार्वती को अर्पित करते हैं। पूजा की विधि मैं करके दिखा चुकी हूँ। पूरी डिटेल में विधि अपलोड है, आप चेक कर लीजिएगा। नहीं पता है तो मैं फिर इस वीडियो में शेयर कर देती हूँ। सुबह में स्नान आदि करके दैनिक कार्यों से हम निवृत्त हो जाते हैं और उसके बाद हम मंदिर में आते हैं। मंदिर में सर्वप्रथम हम मंदिर की जो भी साफ़ सफाई करनी होती है वो करते हैं। भगवान शिव माँ पार्वती को स्नान कराते हैं, लेकिन उसके पहले हम सर्वप्रथम गणेश जी का स्नान कराएंगे। कोई भी पूजा हो, गणेश जी का स्नान, पूजन, आवाहन सर्वप्रथम ही होता है। सर्वप्रथम आप गणेश जी का स्नान करा लीजिएगा। गणेश जी अगर नहीं हैं तो आप सिपाड़ी में कलावा बांधकर उनका आवाहन कर सकते हैं, पान के पत्ते पर उन्हें विराजमान करके। इस प्रकार से गणेश जी का आवाहन कर लीजिएगा, उन्हें स्नान कराइएगा, उन्हें सिंदूर चढ़ाइएगा और लाल रंग के पुष्प उन्हें बेहद प्रिय है वो चढ़ाइएगा। उसके बाद माँ पार्वती और भगवान शिव का भी अभिषेक कराइएगा। सावन का महीना है, इस समय बहुत इजीली आपको बेलपत्र, मदार, आक और धतूरा ये सब बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाता है। इन सबको ख़रीद के रख लीजिएगा। आप घर में अगर शिवलिंग नहीं है तो कैसे पूजा करें? आप मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं। हल्दी से माँ गौरी का निर्माण कर सकते हैं। हल्दी भी नहीं मिल रही, अगर आपको गोबर उपलब्ध हो जा रहा है तो आप गोबर से भी माँ पार्वती का आवाहन कर सकते हैं। एक छोटी सी शिवलिंग टाइप की ही बना लेते हैं, उसमें हम माँ पार्वती का आवाहन करके पूजन कर सकते हैं। सर्वप्रथम आप उनका स्नान कराइए। स्नान कराने के बाद उन्हें कुमकुम, चंदन, धूप, दीपक, फूल, भोग, प्रसाद आदि चढ़ाते श्रृंगार की सामग्री अवश्य अर्पित करिएगा और अपने व्रत का संकल्प भी लीजिएगा। बिना संकल्प के समस्त पूजाएं अधूरी होती हैं, इन बात का हमेशा याद रखिएगा। अपने व्रत के लिए संकल्प ज़रूर लीजिएगा। एक छोटे से कलश की स्थापना भी कर लीजिएगा। हम कलश का स्थापना हर पूजा में इसलिए करते हैं क्योंकि हम कलश में समस्त देवी देवताओं का आवाहन करते हैं और वो हमारी पूजा के साक्षी होते हैं। इसलिए कलश में
भगवान का आवाहन करना और कलश की स्थापना करना दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। कलश की स्थापना कैसे करनी है नवरात्र वीडियो में मैं पहले भी बता चुकी हूँ, आप उसे चेक कर लीजिएगा, आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो ये विधि जो है वो आपको सुबह में कर लेनी है। हो सके तो मंदिर में भी दर्शन कराइएगा, शिवलिंग का जो है जलाभिषेक या पंचामृत अभिषेक, दूध अभिषेक जो भी कराना चाहते हैं वो करा लीजिएगा। दिन भर इसमें व्रत रहा जाता है। देखिए अलग अलग चलन है, मैंने जैसे अभी आपसे शुरुआत कहा, कहीं कहीं बिल्कुल पानी का भी जो है त्याग कर देते हैं, कहीं कहीं भोजन का त्याग कर देते हैं। तो जो आपके परिवार का चलन है आप उसी के अनुसार व्रत रहिएगा। जैसे कि हरतालिका तीज में भोजन पानी कुछ भी नहीं लिया जाता, अगर आपके यहाँ ऐसा चलन है तो आप ऐसे कर लीजिएगा। आपके यहाँ अगर फलहार वगैरह लिया जाता है तो आप वो लेके करिएगा। जैसे भी आपके यहाँ जो भी चलन है अपने घर के बूढ़े बुजुर्गों से एक बार बात ज़रूर कर लीजिएगा इस विषय में। उसके बाद हम दिन भर व्रत रहते हैं, भजन कीर्तन भोग प्रसाद में हमारा समय कट जाता है। फिर शाम को हम तैयारी करते हैं, शाम को हम दोबारा से स्नान आदि करके अच्छे से वस्त्र पहन के जो हमारे घर से आते हैं उन्हें हम पहन सकते हैं। और उसके बाद 16 श्रृंगार करके, याद रखिएगा इसमें 16 श्रृंगार किया जाता है। मेहंदी वगैरह आप एक दिन पहले ही लगा लीजिएगा, आलता लगा लीजिएगा, जो भी श्रृंगार हैं आपके समस्त श्रृंगार करके आपके शादी में जो आपको ट्रेडिशनल गहने मिले उन्हें ज़रूर पहनिएगा। जैसे कि मांग टीका बहुत महत्वपूर्ण होता है तो उसको ज़रूर पहनिएगा। श्रृंगार करने के बाद जो है आप चाहें तो अगर आपके घर में कोई और बच्ची है उसका भी श्रृंगार करवाइए, या आपकी देवरानी जिठानी है उनको भी जो है श्रृंगार के लिए आमंत्रित करिए, खुद भी होइए। सो सुहागनों का एक तरीके से कहने का मतलब ये त्यौहार है, तो अच्छे से तैयार होइए। फिर शाम की पूजा विधि करिए। इसमें आप भगवान शिव माँ पार्वती को जल छिड़क कर दोबारा से स्नान करा के फूल बेलपत्र आदि दोबारा से चढ़ा के जो भी आपने भोजन बनाए हैं, खीर पूड़ी सब्जी अशोक वर्तिका जो भी मिठाई मिष्ठान आपने तैयार किए हैं उनका भोग प्रसाद लगा के आरती करके होम करके, छोटा सा हवन भी किया जा सकता है। 11 की आहुति का नहीं करना चाहते तो छोटा सा होम करके आरती अवश्य करिएगा। समस्त लोगों को घर में जो है वो आरती प्रदान करवा के, पंडित जी का दान निकाल के, गौ माता की थाली निकाल कर और समस्त लोगों का आशीर्वाद लेकर अपने व्रत को पूर्ण करने की कामना ज़रूर कर लेगा। अब आप देख लीजिएगा कि आपके घर में क्या है, रात में खाना पीना खाया जाता है, अगर है तो आप उस अनुसार कर लीजिएगा, नहीं तो अगले दिन सुबह उठ के अपने स्नान आदि करके भगवान जी के हाथ जोड़कर मंदिर में समस्त पूजन की सामग्री का विसर्जन के लिए निकाल कर आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। पारण की विधि मैंने शेयर की हुई है, नहीं पता है तो मैं फिर बता देती हूँ। गायत्री मंत्र का जप करते हुए तुलसी और इलायची दाने को अंदर जवान पर रखकर पानी की सहायता से निगल लिया जाता है। फिर आपके व्रत का पारण पूर्ण हो जाता है और उसके बाद आप कुछ भी खा पी सकते हैं। सो ये है हरियाली तीज की पूजा की विधि। बकाया की पूजा मैंने आपसे कहा कि हर परिवार की हर कुल की अलग अलग होती है। सो जो आपके यहाँ ट्रेडिशनल तरीका है उसी के अनुसार आप अपने घर में पूजा पाठ करिएगा। चलिए अब हम चलते हैं इसकी तिथि की तरफ। तो हरियाली तिथि जो है शुरू हो जाएगी 10 अगस्त 2021 को शाम 6:30 से, और ये जो है वो 11 अगस्त को 5:01 तक रहेगी और उसके बाद हो जाएगी समाप्त। सो कोशिश करके आप 11 तारीख को, चूँकि हरियाली तीज उदया तिथि में मनाई जाएगी, सो 11 अगस्त को मनाई जाएगी। सो आप कोशिश करके शाम की पूजा थोड़ा सा जल्दी कर लीजिएगा, मतलब 5 बजे तक अपनी पूजा कर लीजिएगा, क्योंकि हरियाली तीज जो तिथि है तीज की वो 5:01 पर ही पूर्ण हो जाएगी। सो उसके बाद भी आप चाहें तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चूँकि उदया तिथि में रहेगी तो मान्य तो रहेगी। शुभ मुहूर्त जो है वो 5 बजे तक का ही है। सो आप चाहें तो तब भी पूजा कर सकते हैं। सो दोस्तों आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैंने इसमें आपको सारी जानकारी डिटेल देने की कोशिश की है। बकाया कि जो भी आपके आराध्य हैं, ईष्ट हैं, उनको रखकर उनके साथ भी आप ये पूजा कर सकते हैं। जैसे कि राधा कृष्ण जी हो गए, उनका भी श्रृंगार करवा के पूजा कर सकते हैं। पार्वती जी और शंकर जी का तो खैर विशेष पूजन इसमें होता है। बकाया कि जो भी आपके इष्ट हैं, आराध्य हैं, उनके साथ भी आप इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर सकते हैं। सो दोस्तों मैं मिलती हूँ विद अ न्यू वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। मैं मिलती हूँ विद अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।